नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिन सेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। अधिकारी बनकर वो भी आरबीआई और आईआरडीए हैदराबाद के कुटरचित दस्तावेज दिखाकर जनता को प्रलोभन देकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 3 अभियुक्तों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वादी सुरेंद्र लाल वास्तव पुत्र राम आधार लाल निवासी मकान नंबर 175 मोहल्ला बदर का थाना कोतवाली तहसील सदर जिला आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्तों द्वारा वादी को फोन के माध्यम से अपना नाम अनिल चौधरी, विनीता शर्मा, घनश्याम राय, कौशल वास्तव बताकर तथा अपने आप को आरबीआई का अधिकारी बताकर जीवन बीमा की मैच्योरिटी का कुल रुपया 22,39,000 रुपया फर्जी तरीके से कुटरचित दस्तावेज दिखाकर अपने खाता में पैसा ले लिया गया। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसकी विवेचना अपराध शाखा निरीक्षक नंद कुमार तिवारी द्वारा किया जा रहा था और आज पुलिस ने उन 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना कोतवाली में इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी बनकर लोगों का पैसा हड़पने वाला एक गैंग का खुलासा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है। इसमें अजय सिंह छपरा बिहार का रहने वाला है, दीपक शर्मा गाजियाबाद का रहने वाला है व फराज शेख दरेगंज दिल्ली का रहने वाला है। ये लोग इंश्योरेंस कंपनियों से डाटा खरीदते थे और इसके बाद ये अपने टारगेट्स को फ़ोन करते थे और उनको कहते थे कि आपके इंश्योरेंस का मैच्योरिटी का अमाउंट पूरा मिलने वाला है और आप हमारे खाते में पैसा जमा करा दीजिए। इसी प्रकार वादी अनिल श्रीवास्तव से लगभग 22,39,000 रुपये इन्होंने जमा कराया और धोखाधड़ी से ये पैसा हड़प लिया। बदले में इन्होंने एक अपना डॉक्यूमेंट फर्जी बना के दिया व इनको चेक दिया जो कि फर्जी था। इन लोगों से 25,780 रुपये नगद, 15 मोबाइल फ़ोन, चेकबुक, आधार कार्ड और एटीएम कार्ड जो फर्जी हैं बरामद हुए हैं। शीघ्र ही इनकी चार्जशीट न्यायालय प्रेषित करी जाएगी व इन लोगों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। अधिकारी बनकर वो भी आरबीआई और आईआरडीए हैदराबाद के कुटरचित दस्तावेज दिखाकर जनता को प्रलोभन देकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 3 अभियुक्तों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वादी सुरेंद्र लाल वास्तव पुत्र राम आधार लाल निवासी मकान नंबर 175 मोहल्ला बदर का थाना कोतवाली तहसील सदर जिला आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्तों द्वारा वादी को फोन के माध्यम से अपना नाम अनिल चौधरी, विनीता शर्मा, घनश्याम राय, कौशल वास्तव बताकर तथा अपने आप को आरबीआई का अधिकारी बताकर जीवन बीमा की मैच्योरिटी का कुल रुपया 22,39,000 रुपया फर्जी तरीके से कुटरचित दस्तावेज दिखाकर अपने खाता में पैसा ले लिया गया। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसकी विवेचना अपराध शाखा निरीक्षक नंद कुमार तिवारी द्वारा किया जा रहा था और आज पुलिस ने उन 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ की अतरौलिया पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। घटना के बारे में आपको बता दें कि थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया था कि अभियुक्त पवन विश्वकर्मा पुत्र गजाधर विश्वकर्मा निवासी बिल्हारी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी के साथ बार बार दुराचार करना और जान से मारने की धमकी दिया गया, जिसके लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और आज पुलिस ने विवेचना के दौरान पॉक्सो एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दीवार की बाउंड्री को गिराने व उसका ईंट को अपने साथ उठा ले जाने वाले अभियुक्त को महाराजगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना के बारे में आपको बता दें कि वादी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया था कि अभियुक्त नारायण उर्फ बाढ़ू पुत्र बलदेव यादव निवासी ग्राम नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की चेक संख्या 1716 व गाटा संख्या 968 पर बनी दीवार की बाउंड्री को जबरदस्ती दबंगई के बल पर जेसीबी से तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया तथा ईंट को अपने साथ उठा ले गया। इसका विरोध करने पर गालियां भी दी गई और मारने पर आमादा हो गई। इसी लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार कर लिया।
अम्बेडकर नगर जिले के बसखारी थाना क्षेत्र के मुजाहिदपुर गांव में मामूली विवाद पर मां बेटे की पिकअप वाहन से कुचलकर हत्या कर दी गई। गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने मामले में हत्या व एससी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। साथ ही मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। बीती रात्रि मुजाहिदपुर गाँव निवासी सुनील कुमार के घर के सामने सगाई का कार्यक्रम के दौरान यहाँ दो लोगों की किसी बात को लेकर विवाद होने लगा। तब शोरगुल अधिक होने पर सुनील कुमार की पत्नी विनीता देवी व बेटा पुत्र प्रिंस कुमार व अन्य लोग वहां पहुंच गए। इसी दौरान आरोपी पंकज जायसवाल काफी आवेश में आ गया तथा उसके भाई आकाश जायसवाल व पवन जायसवाल जो पहले से मौजूद थे। आरोप है कि सभी लोगों ने जोर से चिल्लाते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए पिकअप वाहन उन लोगों के ऊपर चढ़ा दिया, जिससे सुनील की पत्नी विनीता और 12 वर्षीय पुत्र प्रिंस की मौत हो गई। बसखारी थाने में हत्या और एससी एक्ट के तहत पंकज जायसवाल, आकाश जायसवाल, पवन जायसवाल पुत्र राधेश्याम निवासी मुजाहिदपुर थाना बसखारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एएसपी ने बताया कि पिकअप लेकर भागने के दौरान घटना हुई है। एक आरोपी पंकज को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कल रात्रि 9:30 बजे की बसखारी थाना क्षेत्र में मुजाहिदपुर पड़ता है। वहाँ महेंद्र के लड़के का बरच्छा था, उसमें पंकज के यहाँ से डीजे और का सामान गया हुआ था। 9:30 बजे किसी बात को लेकर आपस में उनकी कहासुनी हुई और कहासुनी होने के बाद वहाँ पर भीड़ एकत्रित हो गई, जिसमें पंकज जो है, जो उसकी गाड़ी पिकअप है, उससे उसने भागने की कोशिश की। उसमें भागने में दो प्रिंस, जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष थी, और उसकी माँ चपेट में आ गई। इनको तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, पुलिस मौके पर गई। जिला अस्पताल में जब ये पहुँचे तो डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया है। तहरीर प्राप्त हो गई है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो इसमें पंकज था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी शेष विधिक कार्रवाई की जाएगी। हिंदू समाज के लिए आस्था का प्रतीक दुर्गा पूजा और दशहरा पर्व के दौरान आजमगढ़ शहर की जर्जर सड़कों की मरम्मत नहीं करवाई गई। गड्ढों में मिट्टी डालकर इतिश्री कर ली। बारिश होने से जनता चोटिल हुई। धूल से लोगों का स्वास्थ्य खराब हुआ। अब निकाय चुनाव से ठीक पहले सड़कों का लेपन कर भाजपा जीत का परचम लहराने का मंसूबा पाले हुए। उत्तर प्रदेश और आजमगढ़ को जो कुछ भी मिला समाजवादी पार्टी ने दिया, वो भी खुले दिल से। कमिश्नरी हो, देश का नंबर 1 कलेक्ट्रेट, पीजीआई, रोडवेज, चीनी मिल इत्यादि आजमगढ़ की सम्मानित जनता ने दिनेश लाल निरहुआ को वोट देकर सांसद बनाया। बदले में निरहुआ ने आजमगढ़ की जनता को मनबड़ कहा और इस मनबड़ाई का इलाज उनका घुटना पंक्चर उनको ऊपर भेजकर उनको जेल में डालना बताया। इस निकाय चुनाव में यही जनता भाजपा को अपने वोट के माध्यम से सबक सिखाने का मन बना चुकी है। रह गई बात भाजपा प्रत्याशी दीनू जायसवाल की, तो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान नगरपालिका में भ्रष्टाचार का एक कीर्तिमान स्थापित किया है और अब अपने इसी कीर्तिमान को तोड़ने हित फिर से चुनावी मैदान में है। ये तमाम बातें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव ने कही। कांग्रेस वाले कह रहे समाजवादी पार्टी फेल हुई है, ये तो आपके सहयोगी भी रहे। देखिए, समाजवादी पार्टी की ही देन है कि पूरा उत्तर प्रदेश में लाखों प्रसूति महिलाएं को डेथ हो जाती थी एम्बुलेंस न मिलने की वजह से। समाजवादियों ने 102, 108 एम्बुलेंस दिया। गरीबों की जमीनें कब्जा हो जाती थी, लेकिन एक डायल 100 सेवा देकर क्या। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि खाली प्लॉट सपा का नारा, खाली प्लॉट हमारा, ये तो सपा का नारा था सर। देखिए, मैं कुछ महात्माओं का नाम बताऊंगा, जैसे महात्मा ब्रजेश सिंह, महात्मा चुलबुल सिंह, महात्मा ब्रिजभूषण सर। ये कह रहे हैं कि कोई बीजेपी की तरफ है, कोई सपा की तरफ। लड़ाई किसकी मानते हो, कैसे जीतेंगे आप? जनता बहुत सारे सवाल पूछ रही है। बैठिए बैठिए, सवाल जवाब का नंबर आएगा तब। जीएसटी के छापे बंद हुए कि नहीं अभी? जीएसटी के छापे बंद हुए कि नहीं अभी? सारे सड़कों पे शहर की साड़ों ने ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रखी है। पूरी ट्रैफिक व्यवस्था बाबा के साड़ों ने संभाल रखी है। दूसरी बात, आप ये बताइए, देश की पहलवान बेटियां जो दिल्ली में जंतर मंतर पे अपने सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर के धरना दे रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का सांसद उसके खिलाफ एफआईआर तक नहीं किया जा रहा है योगी जी द्वारा। यही आपका न्याय है? कहाँ गया आपका बुलडोजर? 10 विधानसभा सीटें आपके पास है, तो अब इन 16 सीटों पर कितने पर समाजवादी पार्टी दावा कर रही है? सही कह रहे हैं? देखिए, इनका दिवा स्वप्न है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि इनका जो आजमगढ़ में व्यक्तिगत जो काम की बातें कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सड़कों का लेपन के अलावा अगर कोई एक काम अगर भारतीय जनता पार्टी गिना दे
तो मैं दावे के साथ कर रहा हूँ एक काम इनके पास नहीं है। वो भी सड़कों का, जो टूटी हुई सड़कों का, आप हिंदुओं का सबसे पवित्र त्योहार होता है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा में सड़कों की स्थिति इतना दयनीय थी कि वो गड्ढों में मिट्टी डाल दिया गया था। उसके बाद जब बारिश हुई तो जनता उसमें स्लिप कर गिरी, सबके बहुत सारी जनता का। लेकिन सवाल तो आपसे भी होगा, दसों के दसों विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। हमारे 10 विधायक जनता ने हमें मैंडेट, सांसद बीजेपी का है। देखिए 10 विधायक हमारे हैं, तो ये बताइए कि आजमगढ़ में जहां जहां आप जिस गली में घूमे होंगे, चाहे कलेक्ट्रेट की तरफ गए होंगे, हमें लगता है कि इंडिया के टॉप क्लास का कलेक्ट्रेट भवन आजमगढ़ में समाजवादी ने बनवाया है। तो मुलायम सिंह सांसद रहे होंगे, अखिलेश यहाँ से सीट पे थे, तो सरकार आपकी थी तब बनवाए थे, लेकिन अभी आपके विधायक ज्यादा और बीजेपी करेगी इस बार हम ज्यादा निकाय जीत लेंगे। देखिए फिर मैं वही कहूंगा, जब इनका एक सांसद है दिनेश लाल निरहुआ, किसी तरह से जनता ने उनको वोट देके जिता दिया, और उन्होंने आजमगढ़ के जनता के लिए एक बड़ा ही विवादित बयान दिया था कि आजमगढ़ के लोग बड़े मनबड़ हैं और इनकी मनबड़ाई की वजह से यहाँ पिछड़ापन है। इनके मनबड़ाई का एक इलाज है कि या तो इनका घुटना पंचर कर दो, या तो इनको ऊपर पहुंचा दो, या तो इनको जेल में डाल दो। आवाज उठा रही है, लगातार आपके विधायक को चुनती है, फेल पूरी तरह आपका विधायक। हमारी पूरी सरकार समाजवादी पार्टी का ही पूरा योगदान आजमगढ़ के विकास में, हमारे 10 विधायक हैं। और इसके पहले आजमगढ़ के एक एक काम जो भी है, आप जिस चौराहे से गुजरेंगे वो समाजवादी। नगर पालिका क्यों नहीं जीत पाए 2017 में? देखिए कुछ ऐसे समीकरण हैं जिसकी वजह से हम लोग नगर पालिका नहीं जीत पाए, लेकिन इस बार जो हमारे प्रत्याशी है मंसूर अहमद, सरफराज मंसूर, बहुत ही मजबूत और बहुत ईमानदार प्रत्याशी है, और उनका एक विजन है, और वो विजन लेके आए हुए हैं, नगर पालिका को बिल्कुल रिनोवेट कर देंगे हमारे प्रत्याशी। और पूरा जो पूरा समाजवादी कुनबा आजमगढ़ को जिस तरह से, चाहे पीटीआई हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो, चाहे रोडवेज हो, उसी तर्ज पे आजमगढ़ को भी विकसित करेगा समाजवादी। वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष जैनपुर हरिशंकर यादव को जिताने के लिए छोटे भाई समाज सेवी विजय शंकर यादव और भुवर ने अपील किया। यूपी में चल रहे निकाय चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशियों सहित जनता ने भी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। चुनाव चिन्हांकित होने के दूसरे दिन नगर के हरिशंकर यादव के छोटे भाई समाज सेवी विजय शंकर यादव और भुवर ने नगर पंचायत वासियों से अपील किया है कि निवर्तमान अध्यक्ष हरिशंकर यादव के कार्यों को देखते हुए उनके विकास के मानकों को देखकर दोबारा पानी का बोतल चुनाव चिन्ह पर अपनी मोहर लगाकर भारी मतों से जिताकर जैनपुर नगर पंचायत के विकास के आयाम को और आगे बढ़ाएं। और कहा कि जिस तरह से जैनपुर नगर का विकास 5 साल में किया गया, जहां नाली, शौचालय, सड़क, रामलीला मैदान, कोयरिया, पोखरा, मुत्रालय नगरों में स्लो लाइट आदि के कार्य कर जैनपुर नगर को चमकाने कार्य किया गया है, आगे भी जारी रहेगी। मैं हरिशंकर यादव वर्तमान चेयरमैन का छोटा भाई हूँ। 5 साल से लगातार नाराजगी की बात सामने आ रही थी, फिर लगातार एकाएक आप प्रचार करने जा रहे हैं, किस बात की नाराजगी थी? नाराजगी मतलब कि एक ये सब मतलब अफवाह था, लोग आपस में मतलब एक अफवाह मतलब फैलाए थे, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। हम लोग सिर्फ अब विकास के मुद्दे पर बात करेंगे और विकास के लिए जो है काम करेंगे। लगातार 5 साल लोग बताते गए जो अपने आप से कि लगातार आपने कभी उस पर चर्चा नहीं की, ना उनकी बातों को पहुँचाया, तो जनता को तो यही लगा 5 साल आप नाराज थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ मतलब कि विकास काम की कुछ बात हुआ उनसे, फिर काम जो है मतलब कि जारी हो गया, और हमने पूरे नगर पंचायत में शौचालय, मूत्रालय, प्याऊ, और आज भी हमारा जो निशान है, जो पानी का बोतल मिल गया, वो ईश्वर का जो मतलब कि दिया हुआ आशीर्वाद है कि हमने पूरी नगर पंचायत में सबसे ज़्यादा प्याऊ लगवाया, जिससे जनता जो है मतलब डेली मतलब कि पानी पीती है। जनता कितनी संतुष्ट है 5 साल कार्यकाल में? जनता हमारे विकास कार्यों को देखते हुए सारी जनता नगर पंचायत की खुश है, और हमको दोबारा फिर से जो चेयरमैन बनाने की कृपा करेगी। पिछली बार लगातार नोएडा बनाने की बात की गई थी। नोएडा आप देखिए, अगर जो शाम को देखना है नोएडा, तो बिरजांग रोड पर आइए, आजमगढ़ रोड पर जाइए, अजमेर रोड पर जाइए, सारी तरफ जो मतलब कि लाइटें लगी है। शाम को आइए, आपको हर जगह उजाला ही मतलब दिखाई देगा। इस बार मुद्दे क्या है चुनाव में? इस बार मुद्दे है कि जो भी नाली और सड़क और खड़ंजे जितने भी मतलब बाकी रह गए हैं वो टोटल कार्य होंगे, और कोई मुद्दा नहीं रह गया है। आपने पिछली बार वादा किया था कि सती स्थान का सुंदरीकरण व जो भी कार्य, गहबर पोखरे का सुंदरीकरण, जो भी कार्य मतलब जो छूटे हैं वो होंगे, और जो नहीं हुए हैं वो सारे कार्य हमारे इस कार्यकाल में पूर्ण हो जाएंगे। जा रहे हैं उस पर क्या राय आपकी? उनका कार्य आरोप लगाना, वो आरोप हमेशा हमारे ऊपर लगता आया है। हाँ, विपक्ष वाले लोग हमेशा आरोप लगाए हैं। उन लोगों का गुंडा और मतलब कि माफियाओं से जो मतलब कि संबंध है, ये जैनपुर नगर पंचायत की जनता इस चीज़ को जानती है, और हम लोगों ने कभी गुंडा का गर्दी को मतलब कि बर्दाश्त नहीं किया। जब से टाउन एरिया बना है तब से लेकर अब तक 5 साल में क्या लगता है कितना विकास हुआ है? हमारे कार्यकाल में जो नगर पंचायत में कभी कुछ नहीं था,
न शौचालय था, न मुख्यालय था, न प्याऊ था, और सारे कार्य हमारे इस 5 साल के जो है कार्यकाल में हुए हैं। जनता फिर विश्वास करे, दोबारा फिर आते हैं और तस्वीर बदलेगी। दोबारा अगर जनता अगर मुझे जो मतलब सपोर्ट की तो उससे कहीं ज्यादा विकास कार्य नगर पंचायत में देखने को मिलेगा। नगर पंचायत जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? नगर पंचायत जनता से यही अपील है कि दोबारा पानी का बोतल है इस पर मतलब कि जो है वोट मारकर हमको जो है जिताएं। मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर केस में गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वही मुख्तार के भाई और बसपा सांसद अफजल अंसारी पर अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है। उम्मीद है कि कोर्ट उनके खिलाफ ही 2 बजे तक फैसला सुना देगा। गैंगस्टर के ये मामले करंडा थाना और मोहम्मदाबाद थानों से बनाए गए आपराधिक मुकदमों से बनाए गए गैंगचार्ट पर आधारित है। मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की सुनवाई में जुड़ा, जबकि अफजल कोर्ट में पेश हुए। यूपी के बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा अपहरण के बाद मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया था। इस मामले में 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजल अंसारी, उनके भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। एजाजुल हक का देहांत हो चुका है। इस मामले में 1 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी। पहले इस मामले में 15 अप्रैल को फैसला आना था, लेकिन बाद में तारीख को बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिया गया था। इस मामले में साल 2022 में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था। कृष्णानंद राय की बेटी पीयूष ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हमारे पिता की 18 साल पहले हत्या हुई थी, लेकिन मुख्तार के खिलाफ हमारा संघर्ष 28 सालों का है। उन्होंने कहा कि आज का फैसला मेरी माँ के लिए बहुत बड़ा फैसला है। मेरी माँ ने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते अपने जीवन के 30 साल गंवा दिए। उन्होंने कहा कि जब हमारे पिता की हत्या हुई तब उनकी शिखा भी काटी गई थी। वह एक समाज की शिखा काटी गई थी। आज उस शिखा का मान न्यायपालिका ने बढ़ाया। उन्होंने अपने सीएम योगी के लिए कहा कि उन्होंने ऐसे माफिया के खिलाफ जो इच्छा शक्ति दिखाई है वह अगर पहले किसी ने दिखाई होती तो आज ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। इसके अलावा उन्होंने मूल केस कृष्णानंद राय हत्याकांड पर बताया कि इस केस में हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है।